हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें बात करेंगे आज के लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 8 के बारे में, जो कि हमारा है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। आज हम इसमें बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है, किसे कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, दी प्रोसेस टू फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यदि इसमें हिंदी की बात करें तो अंतर गुणांक या विभेद गुणांक ज्ञात करने का जो प्रक्रम होता है उसी को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, इसी को हम कहते हैं हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो आइए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है। तो जो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है वो होता है dy/dx। ये क्या है, डिफरेंशिएशन का सिंबल है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के सिंबल के बारे में। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन का सिंबल हो गया। डिफरेंशिएशन हम किसका करते हैं, तो एक रिलेशन या फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एक रिलेशन होगा या कोई फंक्शन होगा, उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर यदि हम x और y की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा y और x है वो दोनों वेरिएबल होते हैं जो एक फंक्शन से रिलेट करते हैं। यहाँ पर x और y क्या है, दो वेरिएबल हैं जो एक फंक्शन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे हम मान लें कोई रिलेशन, मान लेते हैं y बराबर f(x). ये हमने एक रिलेशन मान लिया y बराबर f(x). तो यहाँ पर यदि हम बात करें x और y की, अभी मैंने बताया x और y दो क्या होते हैं, ये दो वेरिएबल होते हैं। और इसमें कौन वेरिएबल क्या होगा, तो यहाँ पर जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और यहाँ पर जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर यदि हम बात करें f की, तो f जो हमारा होता है वो फंक्शन होता है। f क्या है, फंक्शन है। f है फंक्शन। इसमें हम डिफरेंशिएशन में कई फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो हमारा फंक्शन होता है वो कई टाइप का होता है। तो पहला टाइप है, पहला जो हमारा फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसमें हम कांस्टेंट चीज़ों का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे y बराबर हम क्या मान लें, कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट। और दूसरा जो हमारा फंक्शन है, अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो होता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, यदि कोई फंक्शन आप जैसे देख लें y बराबर x⁴n, इस प्रकार का जो आपको फंक्शन दिखाई देगा, y बराबर x⁴n, इस प्रकार जो आपको फंक्शन दिखाई देगा उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी इसके बारे में हम सभी चीज़ों के एक एक के बारे में डिटेल से समझेंगे। पहले इसके टाइप्स के बारे में हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा तीसरा टाइप है, थर्ड नंबर, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें क्या करेंगे हम, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। अगला हमारा है चौथा नंबर, वो हमारा लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन, इसमें लॉग के बारे में जितने फंक्शन आएंगे उसके बारे में सीखेंगे।
एट लास्ट हमारा है लास्ट नंबर, वो हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए हम एक एक के बारे में डिटेल से समझते हैं। पहला हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया y बराबर कांस्टेंट, तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट फंक्शन का भी, जैसा कि मैंने बताया कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है। जैसे इसका करते हैं तो dy/dx, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जितने कांस्टेंट फंक्शन होंगे उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें d/dx, इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें जैसे 2 का, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। 5 का जितने भी नंबर जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो मान जीरो ही आएगा। तो चलिए हम सेकंड नंबर में बात करते हैं। जो हमारा सेकंड नंबर है वो है पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यदि y की पावर n, y बराबर x की पावर n, इस प्रकार का जो हमें फंक्शन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीनोमियल फंक्शन कहेंगे। इसमें एग्जांपल के लिए बात करें तो यदि हम पॉलीनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा dy/dx। ये डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसमें जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो n है वो आगे चला आता है, उसमें से एक क्या होता है, घट जाता है। ये तरीका भी याद रखेंगे। तो यहाँ से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1 हो जाएगा। पावर में, पॉलीनोमियल फंक्शन में जो पावर होता है उसमें से एक कम हो जाता है और जो पावर होता है वो कहाँ चलाता है, आगे चलाता है। यही चीज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें इसमें, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे ले लें हम, इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा है यक्स का। यक्स मैंने लिख दिया, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो आप जानते हैं कोई अंक लिखा हुआ है उस पर कुछ नहीं है तो उसकी पावर एक है। यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कहाँ आएगा, आगे आएगा। जैसे ये लिखा गया है तो यहाँ पर ये आगे आ गया, 1 आगे हो गया। तो और x की पावर 1 है और उनमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया, 1 इंटू एक्स की पावर 1 में से 1 गया, क्या हो गया, जीरो। यदि किसी संख्या की पावर जीरो आ जाता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा होगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो यदि हम क्या करें, यक्स का डिफरेंशिएशन करें तो उसका मान हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें पॉलीनोमियल फंक्शन में। जैसे हम ले लें x², इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो 2 हो जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा तो 2 में से एक घटेगा, कितना आएगा, 1 आएगा, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल हम करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें जैसे d/dx x³, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो 3x और पावर में कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। जैसे इसमें कोई और तरीका एक लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल हमारा, जैसे 1/x ले लें हम और इसका हम डिफरेंशिएशन करें। तो पहले हम इसको एक तरीका बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो हमने लिख दिया इसको d/dx और x की पावर मैंने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, एक तो पावर है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब मैंने बताया डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये जो पावर रहता है वो आगे आता है, उसमें से एक घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 आगे आ गया और x -1 है, इसी में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -x की पावर -2 आएगा। जैसे इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। जैसे हमको √x का डिफरेंशिएशन करना हो, √x ले लिया, √x का हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। इसको आप लिख सकते हैं d/dx और इस √x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में उसके 1/2। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो हो जाएगा 1/2 और इसी पावर में से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। तो 1/2 तो है, उसमें से घटा देंगे तो ये आधा है और ये भी, ये एक है तो एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, -आधा बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
1/2 और यक्स की पावर कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 हो गया। अब इसको क्या करें, नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको भी नीचे करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। और आप जानते हैं किसी की पावर यदि 1/2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू अंडर रूट यक्स लिखते हैं। तो यदि अंडर रूट यक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट यक्स आएगा। आई होप फ्रेंड ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे यदि आपको इसमें डिफरेंशिएशन करना हो d/dx 1/√x का करना हो, इसका करना हो आपको डिफरेंशिएशन, तो कैसे करेंगे। इसको वीडियो को रोकिए और करके आप ट्राई कीजिए एक बार, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए इसको आगे करते हैं। तो अंडर√x का मतलब आप जानते हैं d/dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d/dx, x की पावर माइनस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर कहाँ था, आगे आता है, तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और x की पावर -1/2 रहता, जो रहता है उसमें से एक क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1/2, x की पावर 2 का में करेंगे -2 1 -3, तो क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए और इसमें क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। इसमें जो आप लोगों को आएगा पेपर में वो ज़्यादातर क्वेश्चन ही आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप लोगों को इसमें क्वेश्चन मिल जाए इस प्रकार का क्वेश्चन, d/dx x की पावर 4 + 2x² और प्लस 3x - 2, इसका क्या करना हो, आपको डिफरेंशिएशन करना हो। तो इसमें सब चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, ब्रैकेट के अंदर है, एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम करेंगे। तो पावर में कितना है 4 है, तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं dx की पावर 4/dx प्लस इसका करेंगे तो इसको, ये 2 क्या है, ये 2 क्या कांस्टेंट है ना, तो इसको आगे कर लेंगे। तो 2dx² अपन क्या हो जाएगा dx प्लस ये भी 3 का कांस्टेंट है ना, 3 आगे कर देंगे। तो dx अपान क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। और इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2d/dx। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इसमें पावर में क्या होता है, पावर वाला आगे आ जाता है, उसमें से क्या होता है, कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 3 हो जाएगा प्लस, अब इसका करेंगे तो ये भी क्या आएगा, आगे आएगा, तो 2 जब 4 हो जाएगा और एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, केवल x बचेगा। और प्लस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, एक है, एक आगे आएगा, उसमें से घटेगा, 0 आएगा, किसी की पावर 0 आएगा तो उसका मान 1 आता है, तो इसका 3 हो जाएगा। और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का हम यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 4x³ + 4x + 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारा अगला है 8वां एग्जाम्पल। इसमें यदि आप लोगों को दे दिया जाए डिफरेंशिएशन करने के लिए अंडर√x की पावर -3, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको आप कमेंट में बताएंगे कैसे करेंगे। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है जो हमारा, वो है यदि आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया जाए 4/x की पावर 4, इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। कैसे होगा, इसमें क्या करेंगे, इसको तो पहले आगे ले जाएंगे, तो इसको आगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, और ये कांस्टेंट है, इसको आगे कर देंगे तो 4d/dx और x की पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा।
इसको मैंने हर से क्या कर दिया, अंश में कर दिया तो माइनस हो गया। अब इसका करेंगे तो ये कहाँ था, आगे आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू -4 हो जाएगा, ये आगे आ गया। और इस पावर में से एक क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर -4 है तो -1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 -16 और x पावर -5। तो इसको सही तरीके से लिखें, इसको नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा -16 अपान x पावर 5, -16 अपान x पावर 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगला थर्ड नंबर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ दिया रहेगा, जैसे y बराबर दिया रहेगा आपको sin x दिया रहेगा, और इसका क्या करना होगा आपको डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसमें dy/dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d/dx sin x। तो ये क्या आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है, और इसी प्रकार cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cot स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है -cosec x इंटू cot x। और इसमें इनवर्स में भी कभी कभी पूछता है, जैसे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर, कास इनवर्स x का 1/1 - x स्क्वायर, कास का यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और tan x का क्या होगा, tan इनवर्स x का होगा 1/1 + x। इसी प्रकार काट का करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसमें याद करने का जो तरीका है वो आप याद करिए कि साइन x का क्या होता है, कास होता है। ये फार्मूले में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो इसमें यूज होगा, तो इसको आपको याद करना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो रटना पड़ता है, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। इसमें एक तरीका बता रहे हैं, इसमें साइन और कॉट और कोसेक, इसको ये तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और 3 क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, और cos x का माइनस साइन होता है, और tan का sec स्क्वायर x होता है, और उसका उल्टा cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और sec x का sec x tan x होगा, और cosec x का cosec x इंटू cot x होगा, ये माइनस में होगा। तो यहाँ पर sec x है तो यहाँ sec से स्टार्ट हुआ sec x इंटू tan x, और यहाँ cosec x है तो यहाँ से cosec x से स्टार्ट हुआ है cosec x इंटू cot x। तो आई होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको आप तैयार कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आए तो उसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो लगाने में। यदि आपको मतलब क्वेश्चन आता है, यदि आपको फार्मूले तैयार है तो जरूर लग जाएंगे सवाल। तो अगला हमारा है चौथा नंबर लॉग फंक्शन। तो इसमें हम लॉग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसमें लॉग के कुछ प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला हमारा है, यदि आपको ऐसा मिले कोई फंक्शन log a इंटू बी गुणा में है तो वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, log a प्लस log b हो जाता है। और दूसरा हमारा है log a/b, यदि बटा में है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, log a माइनस log b हो जाता है। बटा में है तो माइनस हो जाएगा, अगर गुणा में है तो क्या है, प्लस हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा है log e का वैल्यू होता है 1, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यदि कहीं आप log 10 मिल जाए आपको तो log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार का रिलेशन यदि आपको मिलता है log a/a b/b, ये दोनों समान मिल जाए, जैसे 10/10 है ना, तो ये जब दोनों समान मिल जाएंगे तो इसका मान ऑलवेज क्या आएगा, 1 आता है। तो और अगला पॉइंट देखते हैं, यदि a/1 b/1 तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, b/1 का मान 0 आएगा। और log जैसे कोई मिल जाए 7/1 मिल जाए तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड सवाल इस प्रकार सभी इस प्रकार की जो वैल्यू मिलेंगे उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अगला जो हमारा
तरीका है वो है log a बेस m की पावर n। यदि पावर में कोई चीज़ है लॉग के तो वो क्या हो जाएगा, वो आगे आ जाता है। पावर में कोई चीज़ रहेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, ये आगे आ जाएगा। अब आइए इसमें कुछ लॉग का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आइए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये फार्मूले हैं, तो यदि आपको मिल जाए log e की पावर x, इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसमें आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कि log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा। सिंपल याद रखिए, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है। जैसा कि दूसरा लिखा है log a बेस x, log a बेस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/x log e बेस a हो जाता है। तो ये a बेस x का log a बेस x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा और log e बेस a हो जाएगा। अगला हमारा है, यदि आपको d मतलब a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है a की पावर x और log a बेस e हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर a बेस e होगा, a बेस e होगा और यहाँ पर e बेस a होता है। यहाँ पर e बेस a होगा, यहाँ पर a बेस e होगा। तो आइए कुछ लॉग के प्रॉपर्टी पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए ऐसा, log 10 बेस 1000, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको log 10 बेस 1000 को क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 दामा 100 दामा 1000 हो जाएगा। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि log a बेस m की पावर n रहता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, n log a बेस m हो जाता है, ये तो लिखते हैं। तो यहाँ पर जो पावर वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ 3 log 10 बेस 10 हो जाएगा। और आप जानते हैं यहाँ पर ये दोनों बेस का, ये दोनों का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, तो इसका मान क्या होता है, 1 आता है, तो 3 × 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या है, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि आपको इसमें और एक क्वेश्चन दे दें, इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए, जैसे हम लिख दें √28 और इसका कहते हैं हम log 28 कर दें और कहते हैं इसको सॉल्व कीजिए log 28, तो इसका मान क्या आएगा। आप जानते हैं यहाँ पर log का मतलब होता है पावर में 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 28 की पावर 1/2। log का मतलब होता है पावर में 1/2। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, log ये पावर में पावर है ना, तो इसको क्या करेंगे, आगे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, log और 28 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 4, 7 चौका 28, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं log m × n का फार्मूला क्या होता है, log m × n का फार्मूला होता है log m मतलब 7 यहाँ पर है और प्लस log n की जगह पर क्या है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 log 7, और ये पावर में पावर है तो ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो +2 log, और चाहे इसका मान आप क्या लिख सकते हैं 2, ये दोनों बेस का मान क्या है, समान है, चाहे ऐसा लिख सकते हैं चाहे इसको आगे करते हैं, log 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। अगला फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, यदि आपको ऐसा फंक्शन मिल जाए y बराबर e की पावर x मिल जाए, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये जो है वही रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही आता है, इसको डिफरेंशिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उस पर डिफरेंशिएशन का कोई फ़र्क
नहीं पड़ता है। तो आई होप गाइज ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रकार के डिफरेंशिएशन के बारे में, जैसे उसमें फर्स्ट सेकंड मिल जाएगा, यदि कोई फंक्शन बटा में मिल जाए तो उसका हम करेंगे। जैसे इसमें एक्स साइन एक्स और जैसे मिल जाए आपको एक्स बाई वाई, इस प्रकार का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। एक्स साइन एक्स, तो इसमें फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगेगा, इसमें एक बटे का फार्मूला लगेगा। तो ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।